प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 4 इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर आ थैंक यू प्रेयर के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने इस चैप्टर को रीड किया था, इसकी जो हिंदी में एक्सप्लेनेशन थी वो हमने कर ली थी। तो आपने वीडियो नहीं देखा है, अगर आपने इस कविता का हिंदी में मीनिंग नहीं जाना है तो आप वीडियो देखकर आपको इसकी जो समरी है वो मिल जाएगी। तो आप चैप्टर को रीड ज़रूर करिएगा ताकि आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ आ जाए। तो बच्चों, इसके अंदर स्टार्टिंग में 4 क्वेश्चन दिए थे। जब हमने चैप्टर रीड किया था तो हमने आपको ओरल बता दिया था, तो आज हम इनके आंसर आपको रिटर्न में बताने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डू यू से टू योर फ्रेंड व्हेन ही शी हेल्प यू। आप अपने मित्र से क्या कहते हैं जब वह आपकी मदद करता है। तो इसका आंसर आएगा बच्चों, आई से थैंक यू टू माई फ्रेंड व्हेन ही शी हेल्प मी। अगर बॉय है तो ही लगाएंगे, गर्ल है तो शी लगाएंगे। जब मेरा मित्र मेरी सहायता करता है या करती है तो मैं उसे धन्यवाद कहता हूँ या कहती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट थिंग डू यू मदर एंड फादर डू फॉर यू। आपके माता पिता आपके लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है, माई फादर डज वर्क टू अर्न मनी। मेरे पिताजी धन कमाने के लिए काम करते हैं। वाइल माई मदर प्रिपेयर फूड, वॉश क्लॉथ एंड डज अदर हाउस होल्ड वर्क। और मेरी मम्मी है, मेरी माता जी है, वो घर में खाना बनाती हैं, कपड़े धोती है और घर के जो बाकी के काम है वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसका थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट शुड वी से टू आवर पेरेंट्स फॉर द थिंग्स दे गिव टू अस। हमें हमारे माता पिता को उन चीज़ों के लिए क्या कहना चाहिए जो हमें वो देते हैं। तो बच्चों उसके लिए भी हमें क्या बोलना चाहिए, थैंक यू। वी शुड से थैंक यू टू आवर पेरेंट्स फॉर द थिंग्स दे गिव टू अस। हमें हमारे माता पिता को जो वो हमें वस्तुएं देते हैं, चीज़ें देते हैं, उनके लिए हमें उनको धन्यवाद कहना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट शुड वी से टू गॉड फॉर द थिंग्स ही गेव टू अस। अब बताइए कि ईश्वर हमें जो चीज़ें देता है, प्रदान करता है, उसके लिए हमें क्या कहना चाहिए। तो इसके लिए बच्चों हमें थैंक यू बोलना चाहिए। वी शुड से थैंक्स टू गॉड फॉर द थिंग्स ही गेव टू अस। हमें भगवान को उन चीज़ों के लिए धन्यवाद कहना चाहिए जो उन्होंने हमें दी है। तो बच्चों ये चैप्टर के स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन थे। अब हम चलेंगे बीचों नीचे, क्योंकि हमने इसकी हिंदी में व्याख्या कर ली है लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब बच्चों ग्लोसरी थी, जितने भी इसके वर्ड मीनिंग थे वो हमने एक एक करके आपको हिंदी उनका मीनिंग बता दिया था। तो यहाँ पर ग्लोसरी में 2 वर्ड दिए हुए हैं। द सन का मतलब अ स्टार दैट शाइन इन द स्काई ड्यूरिंग द डे, और दिन के समय जो हमें चमकता हुआ स्काई में, आसमान में चमकता हुआ दिखता है, सूर्य। द सन द लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। अब जो सूरज से हमें रोशनी मिलती है, ठीक है। अब बच्चों चलिए कुछ क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे कुछ प्रश्न दिए, इनके आपको आंसर देने हैं। Whom does the poet thank in this poem? हमने जो पोएम को रीड किया था उसमें पोइट ने, पोइट होता है कवि, जिन्होंने ये कविता लिखी है उन्होंने किसको धन्यवाद दिया है, किसको थैंक्स बोले। द पोइट थैंक गॉड इन दिस पोएम। तो द पोइट थैंक्स गॉड इन दिस पोएम, इस पोएम में गॉड को थैंक बोला गया, भगवान को थैंक बोला गया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट थैंक गॉड इन दिस पोएम। तो पहला क्वेश्चन था किसे धन्यवाद दिया था, अब सेकंड क्वेश्चन है कि भगवान को, गॉड को थैंक यू क्यों बोला। द पोइट थैंक्स गॉड फॉर ऑल द थिंग्स ही गिव टू हिम। कवि परमात्मा को, भगवान को उन सभी चीज़ों के लिए जो उन्होंने हमें दी है, जो हमें वो देते हैं, उन सब के लिए थैंक यू बोला है। थर्ड क्वेश्चन है, विद होम डू यू रन एंड प्ले। किसके साथ आप खेलते और दौड़ते हैं। तो आएगा आई रन एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स। रन का मतलब होता है दौड़ना, तो मैं मेरे दोस्त के साथ दौड़ता और खेलता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प डज द पोइट वांट फ्रॉम गॉड। कवि परमात्मा से किस प्रकार की सहायता चाहता है।
तो बच्चों इसका आंसर आएगा द पोइट वॉन्ट हेल्प फ्रॉम गॉड टू बी ऑलवेज थैंकफुल। कवि परमात्मा से हमेशा के लिए प्रसन्न और चिंता मुक्त रहने की सहायता चाहता है, कि भगवान हमेशा हमें खुश रखे और टेंशन फ्री रखे। द पोइट वांट हेल्प फ्रॉम गॉड टू बी ऑलवेज थैंकफुल। अब बच्चों आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट में आपको बताना है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में बच्चों क्या होता है, राइट रॉन्ग होता है। अगर हम लाइन को रीड करेंगे, अगर लाइन हुई हमारी सही, क्योंकि हमने चैप्टर रीड किया हुआ है तो हमें पता चल जाएगा कि ये लाइन सही है गलत है। सही है तो ट्रू आएगा, अगर गलत है तो फॉल्स आएगा। तो फर्स्ट है आवर पेरेंट्स टेक केयर टू अस, हमारे पेरेंट्स हमारी देखभाल करते हैं, देख रेख करते हैं, तो बच्चे ट्रू है, हमने चैप्टर में पढ़ा था। गॉड गिव अस एवरीथिंग वी वांट, अब गॉड हमें वो सब चीज़ें देते हैं जो हम चाहते हैं, तो बच्चों ये भी ट्रू है, गॉड हमें सब चीज़ें देते हैं। नेक्स्ट है द पोइट से थैंक यू 5 टाइम इन द पोएम, तो इसमें कवि ने ये बोल रहा है कि इस पोएम में कवि ने ओनली 5 टाइम गॉड को थैंक बोला है, तो इसमें बच्चों फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है वी शुड थैंक गॉड फॉर द सन एंड रेन, हमें गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने हमें सन और रेन दिया है, तो बच्चों ये राइट है, तो इसके लिए ट्रू होएगा, क्योंकि गॉड ने हमें सन भी दिया और रेन भी दिया। नेक्स्ट है बच्चों 5th, वी शुड थैंक यू आवर पेरेंट्स ओनली फॉर ऑल द थिंग इन द वर्ल्ड, तो ये कह रहा है कि हमें केवल अपनी माता पिता को उन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद बोलना चाहिए जो वर्ल्ड में, तो इसके अलावा भी भगवान ने हमें माता पिता दिया है, उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो हमें तो सभी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना है, ठीक है। उन्होंने हमें पहनने को कपड़े देते हैं, खाने को खाना बना के देते हैं, पापा हमारे लिए मनी कमा के लाते हैं, तो ये बच्चों रोंग आएगा। तो बच्चों यहाँ पर कुछ फिलअप दिए हुए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में कुछ वर्ड दिए हुए, टू ब्रीथ, टू ईट, टू सी, टू वियर, टू हियर, टू वॉक, तो ये हमें नीचे फिलअप करने, कुछ लाइंस दिए हुए उनमें हमें सही करके फिल करना है। जैसे वी हैव आइज, हमें आइज मिली है, किस लिए मिली है, टू सी, देखने के लिए मिली है। माई मदर गिव मी फूड, मेरी माँ मुझे खाना देती है, तो खाना किस लिए देती है, टू ईट, खाने के लिए देते हैं, ठीक है। माई फादर ब्रिंग क्लॉथ, अब पापा कपड़े लाते हैं, किस लिए लाते हैं मेरे पापा कपड़े, पहनने के लिए, तो क्लॉथ क्या करते हैं, वियर, फूड करते हैं, ईट, और आइज होते हैं सी, देखने के लिए। वी हैव ईयर, तो हमें ईयर्स किस लिए मिले, कान मिलने हैं, टू हियर मतलब सुनने के लिए। गॉड गिव अस ईयर, अब भगवान ने हमें जो एयर दिया, हवा दिया, किस लिए दिया, टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। टू ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, टू ईट का मतलब खाने के लिए, टू सी मतलब देखने के लिए, टू वियर पहनने के लिए, टू हियर मतलब सुनने के लिए, टू वॉक मतलब चलने के लिए, ठीक है। अब लास्ट है बच्चों, आई यूज़ माई फीट, तो मैं मेरे पैरों का यूज़ करता हूँ, किस लिए यूज़ करती हूँ, टू वॉक, चलने के लिए, टू वॉक मतलब चलने के लिए। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन से फिलअप थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट में बच्चों आपको बताना है राइट वन वर्ड द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन बिलो, आपको नीचे 1 वर्ड लिखना है, मतलब हम लाइन पढ़ेंगे उसका एक वर्ड में आंसर आएगा, 1 वर्ड लिखा होगा, एक वर्ड में। तो पहला है बच्चों आ प्लेस वेयर वी लिव इन, एक जगह बताइए जहां पर आप रहते हैं, तो बच्चों ये आएगा होम। देखो बच्चों एच से स्टार्ट किया हुआ है, एच का मतलब एस से शुरू होगा। आ प्लेस वेयर वी लिव इन, एक जगह जहाँ हम रहते हैं, एक स्थान जहाँ हम रहते हैं, तो वहाँ हम रहते हैं बच्चों होम में। द चिल्ड्रन विद होम यू रन एंड प्ले, बच्चे जिनके साथ दौड़ते खेलते हैं, तो बच्चों हमने पोएम में रीड किया था, बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ दौड़ते और खेलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों एफ लिखा हुआ है, आपकी बुक में आप देख सकते हैं ओनली एफ है, तो एफ से हमारा जो वर्ड है वो स्टार्ट होगा। तो जो हम जिसके साथ रन करते हैं, प्ले करते हैं, वो होता है हमारा फ्रेंड। नेक्स्ट है बच्चों द सुप्रीम बीइंग इन द वर्ल्ड, तो भगवान मतलब संसार में सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। सुप्रीम का अर्थ होता है सर्वोच्च, तो सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, तो गॉड है। देखिए आप बुक में जी से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर भगवान होता है, गॉड। द पार्ट ऑफ द डे, दिन का पार्ट, एंड वी कैंट सी द सन,
दिन का वो पार्ट जब हमें सन नहीं दिखाई देता। तो बच्चों डे में तो दिखाई देता है, दिन में तो वो हमें सन दिखाई देता है, बट कब नहीं दिखाई देता? नाइट को। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एन से स्टार्ट हो रहा है, एन फॉर नाइट। नाइट होती है रात, दिन का वो भाग जो हिस्सा जिसमें हमें सन दिखाई नहीं देता, तो वो नाइट का टाइम होता है। नीचे बच्चों कुछ आपको अपोजिट वर्ड बताने हैं, ठीक है। राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो बच्चे फिलअप है, आपको लास्ट में देखिए ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है, उसका हमें बिल्कुल अपोजिट लिखना है। अपोजिट आपको पता ही है, बिल्कुल उल्टा होता है, विलोम शब्द होता है। वी शुड गेट अप लेट, यहाँ पर ऑलवेज नहीं आएगा बच्चों, ऑलवेज मतलब हमेशा, यहाँ पर नेवर आएगा, ठीक है। वी शुड नेवर गेट अप लेट, हमें जल्दी लेट नहीं उठना चाहिए, हमें कैसे उठना चाहिए? हमेशा जल्दी अर्ली उठना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ है वी शुड, लास्ट में देखिए ऑलवेज, ऑलवेज का जो अपोजिट होता है वो नेवर होता है। तो इस लाइन का मतलब होता है कि कभी भी हमें लेट नहीं उठना चाहिए, हमें जल्दी उठना चाहिए। द सन शाइन इन द, देखिए यहाँ पर लास्ट में नाइट है और लाइन लिखा हुआ है कि द सन शाइन इन, क्या सन नाइट में होता है? नहीं होता ना, तो डे में होता है। तो यहाँ आपको नाइट का अपोजिट लिखना है, डे। प्लीज गिव मी योर पेंसिल, तो आप मांग रहे हो तो लेने को बोलते हैं बच्चों, जो आपको दे रहा होगा, भी मुझे ये चीज़ दो, तो इसके लिए आप गिव यूज़ करोगे। टेक मतलब लेना, ठीक है, गिव के लिए देना होएगा। प्लीज़ गिव मी योर पेंसिल, प्लीज़ मुझे अपनी पेंसिल दे। टेक मतलब लेना। गॉड, टेक का यहाँ अपोजिट गिव आएगा। गॉड अस ऑल द थिंग्स, यहाँ पे बच्चों ऊपर देखो टेक था तो टेक का गिव हुआ, नीचे टेक्स है, टेक्स का मतलब गिफ्ट हो जाएगा। शी इज माई, तो फादर का अपोजिट बच्चों मदर आएगा, शी इज माई मदर। नेक्स्ट है बच्चों आपको, और नीचे देखिए यहाँ पे आपको कुछ पैराज में कुछ दिया हुआ है, आइज एंड ईयर्स, सेकंड है हैंड्स एंड फीट। तो ये क्या है? ये आपको पढ़ना है, पेयर जोड़े है, आइज एंड ईयर्स, हैंड्स एंड फीट, ठीक है। अब आपने इसमें देखा टू वर्ड है, उनको जॉइंट किया हुआ है एंड लगा के, आइज एंड ईयर्स। तो आइज और ईयर्स के बीच में आपको क्या लगाना है? एंड। हैंड्स एंड फीट, तो हाथ और पैर। तो यहाँ पर आपको एंड लगा के दो वर्ड जोड़े हुए, ठीक है। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके टेबल बनी हुई है, नीचे कुछ कॉलम है, तो आपको क्या करना है? जोड़ना है, मैच करना है आपको, ठीक है। मैच करोगे तो फिर आपको सामने लिखना है। जैसे डे का अपोजिट क्या हो गया? डे का हो गया नाइट, ऊपर आपको क्या लिखना है? डे एंड नाइट। मैंने यहाँ आपके लिए कॉलम तैयार किया हुआ है, ठीक है। फिर आएगा द सन, सन का आप किसके साथ मैच करोगे? मून के, सन एंड मून, द सन एंड द मून। नेक्स्ट है बच्चों सन एंड डॉटर, सन का मतलब होता है बेटा और डॉटर का मतलब होता है बेटी। देखिए बच्चों यहाँ पर अपोजिट है, आपको मैच करने हैं। डे का अपोजिट नाइट हो गया, तो आपको जोड़ के लिखना है, डे एंड नाइट, दिन और रात। द सन द मून, सन का मतलब हो गया सूर्य और मून का मतलब हो गया चंद्रमा। द सन द मून, आपको ज्वाइन करके लिखना है। सन, सन का साथ आपको किसको जोड़ना है? डॉटर, ये एक दूसरे के अपोजिट है। फादर के साथ आपको मदर जोड़ना है, फादर एंड मदर फोर्थ में आएगा। हस्बैंड का बच्चा होगा वाइफ, हस्बैंड पति होता है, वाइफ पत्नी होती है, हस्बैंड एंड वाइफ। सिस्टर एंड ब्रदर, लास्ट पे देखिए ब्रदर लिखा हुआ है, सिस्टर एंड ब्रदर, तो आपको 6 वाले में लिखना है सिस्टर एंड ब्रदर। ब्रेड, ब्रेड के साथ आएगा बटर, ब्रेड बटर होता है, सुना हो ना आपने, ब्रेड बटर, तो आएगा ब्रेड एंड बटर। आपको इनको जोड़ते टाइम दोनों में क्या लगाना है? एंड का यूज करना है। ब्लैक, ब्लैक का जो बच्चों आ जाएगा व्हाइट, ठीक है। अब आपके ये 8 सामने कॉलम भरा हुआ है, आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज आपको मैंने बता दिया, आप अपनी बुक में खुद भी फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपको पढ़ना है, देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड दिए, ईयर, आइज, ईयर्स, हैंड एंड क्लोथ। तो आपने देखे यहाँ पर एस लगा हुआ है, एस का मतलब क्या होता है? प्लूरल हो जाता है, मतलब बहुवचन हो जाता है, ठीक है। एक होता है तो हम बोलते हैं उसको नंबर को सिंगुलर बोलते हैं, और डबल हो जाए या 2 से ज़्यादा चीज़ें हो जाए तो उसको प्लूरल बोलते हैं। मतलब
वन के पीछे एस नहीं लगेगा। अगर वन है बिना एस के होगा, और एक से ज़्यादा हो गए, दो या दो से ज़्यादा हो गए तो आपको एस लगाना पड़ता है या ई एस लगाना पड़ता है। ठीक है। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे मान लो डबल ओ है तो वो डबल ई हो जाता है। ठीक है। और डबल ई है तो वो डबल ओ हो जाता है। तो हाँ, आपको कुछ प्लूरल फिल करने हैं। ठीक है। पोयम में हमने बच्चों यहाँ पर आपको लिखा है नाउ राइट सम अदर वर्ड हैविंग प्लूरल फ्रॉम द पोयम। तो पोयम में बच्चों हमें कुछ प्लूरल थे, जैसे फ्रेंड्स था, पेरेंट्स था, हाउसेस था और थिंग्स। ये ऑलरेडी फ्रेंड्स मतलब मित्र हो गए जब काफ़ी सारे होते हैं। पेरेंट्स में मम्मी पापा दो आ गए इसलिए एस लगा हुआ है, और हाउसेज में ज़्यादा घर आ गए। थिंग्स मतलब चीज़ें। ठीक है। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट में, आल्सो राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन। तो नीचे आपको क्या करना है, इनके प्लूरल लिखने हैं। टूथ का क्या हो जाएगा बच्चों, टीथ हो जाएगा। जो डबल ओ है वो डबल ई हो जाएगा, टीथ। टूथ एक दांत होता है, टीथ ज़्यादा दांत होते हैं। फुट मतलब एक पैर, फीट मतलब दो पैर हो गए। नाइट मतलब रात, और नाइट्स हो गए रातें। इन सब के आपके पीछे आपको क्या लगाना है, एस। और सबके पीछे एस नहीं लगता, इसके कुछ रूल्स होते हैं। डे का हो गया डेज, हैंड का हो गया हैंड्स, और नोज का हो गया नोज, और फिंगर का हो गया फिंगर्स। चाइल्ड का बच्चों चिल्ड्रन हो जाएगा। आपको पीछे क्या लगाना है, आर ई एन। और रे का मतलब रेज हो जाएगा। आंसर बुक का हो जाएगा आंसर बुक्स। और टॉय का मतलब हो जाएगा टॉयज। शू, शू एक जूता हो गया, शूज हो गए जूते। ठीक है। ये बच्चों आपको कुछ प्लूरल करने थे। नेक्स्ट है बच्चों, आपको नीचे कविता सुनाई गई है, आपको इसे ध्यान से पढ़ना है, और कविता को साथ साथ में पढ़ना है, कुछ क्वेश्चन के आंसर भी देने। ठीक है। आई एम थैंकफुल फॉर द सनशाइन ब्राइट, फॉर द रेन एंड फॉर द स्टार्स एट नाइट। आई एम थैंकफुल टू ईच फ्लावर एंड ट्री। तो यहाँ लिखा आई एम थैंकफुल फॉर द सनशाइन ब्राइट। मैं धन्यवाद करता हूँ, सनशाइन मतलब जो सूर्य की धूप चमकती है, रोशनी चमकती है। फॉर रन रेन बारिश के लिए, एंड फॉर द स्टार्स एट नाइट जो रात में तारे चमकते हैं। आई थैंकफुल फॉर ईच फ्लावर, मैं हर फ्लावर मतलब फूल को, हर ट्री को थैंक्स बोलता हूँ। एंड ऑल द ब्यूटी, और जो भी सुंदरता है, जो भी मैं दुनिया में सुंदर चीज़ें देखता हूँ, आई सी मतलब देखती हूँ या देखता हूँ, उन सब के लिए थैंक यू। आई एम ग्रेटफुल फॉर काइंड फ्रेंड, मैं अपने जो मुझे अच्छे दोस्त मिले हैं इनके लिए भी थैंक यू बोलता है। टू हेल्प मी टू बी गुड फ्रेंड टू, और मुझे जो अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले हुए उनको भी धन्यवाद बोलता हूँ। तो आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। टू हुम इज द पोइट थैंकफुल ग्रेटफुल, कवि किसके प्रति आभारी है, तो बच्चों द पोइट इज थैंकफुल ग्रेटफुल टू गॉड, गॉड के लिए वो आभारी है। फॉर व्हाट थिंग इज द पोइट ग्रेटफुल थैंकफुल टू, किन चीज़ों के लिए कवि आभारी है। द पोइट्स ग्रेटफुल थैंकफुल फॉर द सनशाइन, द रेन, द स्टार्स, ईच फ्लावर एंड ट्री, एंड द ब्यूटी फ्रेंड्स एक्सेट्रा। कवि सूर्य की रोशनी, वर्षा, तारे, प्रत्येक फूल, वृक्ष, पेड़, सुंदरता, दोस्तों, सबके लिए गॉड को थैंक यू बोल रहे हैं कि गॉड ने हमें इतनी सारी चीजें दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट्स द पोइट्स विश इन द पोएम, इसमें कवि की क्या इच्छा है, कवि क्या चाहता है, क्या अभिलाषा है। द पोइट्स विशेस टू बी गुड फ्रेंड इन द पोएम, कवि एक इस कविता में एक अच्छा मित्र बनने की अभिलाषा करता है कि वो एक अच्छा फ्रेंड बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील व्हेन योर फ्रेंड हेल्प यू, आपको कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है जब आपका फ्रेंड आपकी हेल्प करता है। तो आएगा आई फील ग्रेटफुल व्हेन माय फ्रेंड हेल्प टू मी, जब मेरा फ्रेंड मेरी हेल्प करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नीचे बच्चों कुछ गिवन बिलो आर द फ्यू इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, तो नीचे कुछ बच्चों सेंटेंस दिए हुए कंप्लीट नहीं है, तो आपको क्या करना है, उनको कंप्लीट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, आई थैंक माई फादर फॉर, अब मैं अपने फादर को थैंक्स बोलूँगा, किसके लिए, मिल्क टू ड्रिंक, ये तो बच्चों हमने चैप्टर में से ही लाइनें निकाली हुई हैं। ठीक है, अब मैं अपने फादर को थैंक्स बोलूँगा,
तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मिल्क, मिल्क टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट। फादर को थैंक बोल रहा है कि उन्होंने हमें क्या दिया है, पीने को मिल्क दिया है और खाने को भोजन दिया है। अब बच्चों आपको बताना है थैंक माय फादर, आपको अपने पापा को थैंक यू क्यों बोलना है। गॉड को तो हमने बोला ना मिल्क टू ड्रिंक फूड टू ईट, अब पापा को क्यों बोला बच्चों, पापा ने हमें रहने को हाउस दिया है, हाउस टू लिव इन, रहने को घर दिया है, क्लोथ टू वियर, पहनने को कपड़े दिए। अब आपको थैंक यू बोलना है, आई थैंक माई मदर फॉर। अब मम्मी को थैंक यू क्यों बोला है, वो हमारी केयर करते हैं, अफेक्शन मतलब, और वो आप ये भी कर सकते हो, वो हमें फूड देते हैं, खाना बनाती है मम्मी ना, तो मम्मी हमें क्या देती है, फूड देती है। थर्ड है बच्चों आई थैंक माई फ्रेंड, अब मैं फ्रेंड्स को भी थैंक यू बोलूँगा, किन चीज़ों के लिए, रनिंग विद मी, मेरे साथ दौड़ने के लिए, प्लेइंग विद मी, मेरे साथ खेलने के लिए। ये आपको सेंटेंस पूरे करने हैं जो कि हमने आपको हेल्प की है करने में। आई थैंक माई ग्रैंड फादर फॉर, अब मैं अपने दादाजी को भी थैंक्स बोलूँगा, क्यों बोलूँगा, 2 रीज़न बताने हैं। टेलिंग टेल्स, वो हमें कहानियाँ सुनाते हैं, टेल्स मतलब स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है, टेलिंग मतलब बताते हैं, सुनाते हैं। गिविंग मी कल्चर, मतलब हमें हमारे जो संस्कारों के बारे में बताते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें होते हैं वो हमें बताते हैं। आई थैंक माई टीचर फॉर, मैं अब अपने टीचर को भी थैंक यू बोलूँगा, क्यों, एजुकेटिंग मी, मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे शिक्षित करने के लिए, मेकिंग मी सिविलाइज। तो ये बच्चों आपका जो फर्स्ट चैप्टर था उसके हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए। बच्चों जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो हमने इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिए। चैप्टर को लास्ट वीडियो में रीड किया था, आप रीड जरूर करिएगा, और क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए गए हैं। अब आपको एक एक करके हिंदी भी बताई गई है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। कर दीजिए फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर, और चैनल को भी सब्सक्राइब। आपके सभी सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।